हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द आईएफएस। आज की इस सेशन में हम बात करेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के पीवाईक्यू के 2024 के बारे में। पहले वाले सेशन में हमने बात की थी लगभग 4 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। आज के सेशन में हम बात करेंगे अलग से 4 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो कि बचे हैं हमारे सीरीज का। ये लेक्चर नंबर 2 है। तो बिना किसी देरी के हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो उससे भी पहले जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं गेट 2025 की एग्जाम्स को, तो उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो सिर्फ 999 में देखने को मिल रहा है और उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज जो है वो सिर्फ 499 रुपीज में देखने को मिल रही है। तो डोंट लिमिट फॉर दी वेट करना, ऑफर जो है वो जल्दी एंड हो जाएगा। जाइए जल्दी से एनरोल कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमें जनरली क्या पूछा गया था, इकोलाई जो है वो इनोकुलेटेड किया जाता है कहाँ पे, तो शेक फ्लास्क में जो कंटेनिंग करता है किसको, तो न्यूट्रिएंट रिच मीडियम को। तो द इनिशियल नंबर ऑफ वियाबल सेल इन दी मीडियम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाता है 10⁻² हो जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 3 आवर्स नंबर ऑफ वियाबल सेल कितना हो जाएगा, तो 10⁻6 हो जाएगा। हमने एज्यूम कर लिया है कि को जो सेल जो है वो डिवाइडेड करती है बाय बाइनरी फिजन। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ जनरेशन कितना। तो दोस्तों मैंने इकोलाई को जो है वो पेट्री प्लेट से क्या लिया, तो फ्लास्क में लिया। और फ्लास्क में जो है मुझे नंबर ऑफ कितने देखने को मिल रहे थे, इनिशियली 10⁻² देखने को मिल रहे थे सेल के। बट कुछ टाइम बाद जो है यही नंबर मुझे कितना देखने को मिल रहा था, 10⁻6 इन सम हावर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है किसको, नंबर ऑफ जनरेशन को। तो नंबर ऑफ जनरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला का यूज करना होगा। और वो हमें क्या देखने को मिलता है, तो n इज इक्वल टू n डॉट इंटू 2⁻n। और 2 जो n है वो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें फाइनल वॉल्यूम देखने को मिलता है, नंबर ऑफ जनरेशन देखने को मिलते हैं। और nt जो है हमें क्या देखने को मिलता है, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेल देखने को मिलता है। हमने n0 लिया तो इनिशियल नंबर ऑफ सेल है, वो हमें कितना देखने को मिल रहा है, तो 10⁻² देखने को मिल रहा है। और nt जो फाइनल नंबर ऑफ सेल है वो कितना देखने को मिल रहा है, 10⁻6 हमें देखने को मिल रहा है। बस वैल्यू तो हमारे पास है। अब क्या करना है, तो फॉर्मूला को थोड़ा मैंने मॉडिफाई कर लिया। 2⁻n वाला जो नंबर ऑफ जनरेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए मॉडिफाइड फॉर्म में मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो log n माइनस log n नॉट 2 डिवाइडेड बाय log 2 हो जाएगा। log n0 कितना है, 10⁻6 है। log 10 कितना देखने को मिल रहा है, तो 2 देखने को मिल रहा है। अब उसके डिवाइडेड में हमें log 2 देखने को मिल रहा है। बस क्या करना है, तो वैल्यू पुट करना है। log 10⁻6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। log 10⁻2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस 6 माइनस 2 हो गया। अब log 2 की जो वैल्यू है मुझे क्या देखने को मिलती है, तो 0.3010 देखने को मिलती है। तो 0 की जगह में 301 को लेता हूँ और 6 माइनस 2 जो कि 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 0.301 होगा। अल्टीमेटली मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो मुझे नंबर ऑफ जनरेशन देखने को मिलेंगे, मुझे मेरा n देखने को मिल जाएगा। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, सॉरी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि नियरेस्ट इंटीजर के साथ आपको क्या करना है, तो राउंडेड ऑफ करना है। राउंडेड ऑफ में जैसे ही करता हूँ नियरेस्ट इंटीजर के साथ, तो मुझे मेरा आंसर क्या देखने को मिलता है, तो 13 देखने को मिलता है। और यही आंसर हमें क्या देखने को मिलता है, तो करेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो सवाल था आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और इसी के साथ हमें क्या देखने को मिलता है, तो नंबर ऑफ जनरेशन कितने आ जाते हैं, 13 जनरेशन हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ फर्मेंटर इज अ फील्ड विद अ मीडियम एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर मिनट। अ लीक डेवलप, क्या हुआ है, फर्मेंटर को लीक हुआ है एट द बॉटम ऑफ द फर्मेंटर। अब जब फर्मेंटर के बॉटम में लीक देखने को मिला, कब, तो व्हेन द मीडियम इन द फर्मेंटर रीच जस्ट अप टू 200 लीटर। मतलब 1 लीटर से 200 लीटर की तरफ जब रीच हुआ, टाइम जो है फर्मेंटर में क्या हुआ, तो बॉटम में लीक आ गया। अब द रेट ऑफ मीडियम लीकेज हमें क्या देखने को मिलता है, तो लीकेज का मीडियम देखने को मिल रहा है 2t लीटर पर मिनट, वेयर t इज द टाइम एट विच लीक बिगिन। मतलब
2 इंटू टी की पॉइंट में हमें क्या देखने को मिलता है, तो लीक देखने को मिलता है। और इसमें स्मॉल टी क्या हो जाता है, तो लीक हो जाता है। कब, तो एट विच द लीकेज बिगिन हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ मीडियम इन द फर्मेंटर आफ्टर 10 मिनट ऑफ लीकेज। अब 10 मिनट जो है उस टाइम अगर मेरा लीक जो है वो क्या होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है। तो हम डालते हैं सारे वैल्यू गिवन डाटा को। तो गिवन डाटा में हम वैल्यू क्या पुट करते हैं, देखो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टू डिटरमाइन द वॉल्यूम, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ फर्मेंटर में क्या डिटरमाइन करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द फर्मेंटर डिटरमाइन करना है। तो इनफ्लो का रेट हमें क्या देखने को मिलता है, 1 लीटर पर मिनट देखने को मिलेगा। लीकेज का रेट हमें कितना देखने को मिल रहा है, तो 2 टी देखने को मिल रहा है, 2 टी लीटर पर मिनट। उसी के साथ इनिशियल वॉल्यूम कितना देखने को मिल रहा है, तो 200 लीटर। टू 200 लीटर देखने को मिल रहा है। अब ये 200 लीटर क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन देता हूं। इनिशियल वॉल्यूम 200 लीटर आने के रीजन ये है कि हमारा लीकेज कब स्टार्ट हुआ है, जब फर्मेंटर की वॉल्यूम है, फर्मेंटर का लिक्विड मीडियम जो है वो 200 लीटर तक पहुंच गया था, के बाद हमें लीकेज देखने को मिला। बस उसी रीजन के कारण हमने इनिशियल वॉल्यूम क्या लिया, तो 200 लीटर लिया। और ड्यूरेशन ऑफ लीकेज कितना होगा, तो यहाँ पे हमें जैसे बताया गया है कि 10 मिनट के बाद हमें निकालना है। तो ड्यूरेशन ऑफ लीकेज की मैं बात करूं तो कितना हो जाता है, तो 10 मिनट हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग हमें क्या देखने को मिला है, तो टोटल गिवन डाटा हमने डाल लिया। अब जो है कुछ चीजें बची है तो उनको डाल लेते हैं। तो टोटल इनफ्लो की मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10 आ जाएगा। तो टोटल इनफ्लो जो है हमें क्या देखने को मिलता है, गिवन डाटा से अगर हम निकाले तो 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा, तो 10 लीटर आ जाएगा। तो मतलब इनफ्लो रेट 1 मिनट है, उसके साथ साथ 10 मिनट में कितना हो रहा है, तो 10 लीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, तो कैलकुलेट करते हैं हम किसको, टोटल लीकेज को। तो टोटल लीकेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इंटीग्रेट करना होगा वैल्यू को। उससे पहले हम क्या करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं टोटल लीकेज को। अब सिंपली अगर मुझे टोटल लीकेज को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करता हूं, 0 to 10 इंटीग्रेट करूंगा, और उसी के साथ साथ किसको इंटीग्रेट करता हूं, तो 2 टी को इंटीग्रेट करूंगा, और उसी के साथ क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब 2 जो है वो ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बाहर आ जाएगी। 0 to 10 जो है उसमें क्या बचता है, तो टी डी टी बचता है। अब टी डी टी जो है उसको हम कन्वर्ट करें, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 0 to 10 टी स्क्वायर अपॉन क्या, तो 2 आ जाएगा। अब 2, अब इंटीग्रेशन हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0 to 10 क्या बचता है, तो 0 to 10 है आ जाएगा। अब जो है मुझे क्या करना है, तो 2 वैल्यू को करता हूं मैं, तो पुट कर देता हूं इन सब चीजों में। तो 2 इंटू 2 टू पावर टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 0 to 10 अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 का क्या आ जाएगा, बस इतनी ही चीजें आ जाती है। 10 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको मैं नॉर्मली कैलकुलेट करूं तो मेरा क्या बन जाएगा, 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या, तो 200 डिवाइडेड बाय 2
बस क्या हो जाता है मेरा 50-100। बस यहीं पे सवाल खत्म नहीं होता है, ये जो है वैल्यू लीटर में आ जाएगी। अब इसके आगे भी हमें क्या करना है, तो फाइनल वॉल्यूम निकालना है। तो फाइनल वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम प्लस टोटल इनफ्लो माइनस लीकेज। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम की इनिशियल वॉल्यूम प्लस इसके साथ साथ टोटल इनफ्लो माइनस क्या, तो लीकेज। अब इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी मेरी, 200 थी, जो कि मुझे कहा बताई गई थी, क्वेश्चन में बताई गई थी। साथ साथ टोटल इनफ्लो कितना देखने को मिल रहा था, 10। उसके साथ साथ लीकेज कितना हो रहा है, 100। तो टोटल वैल्यू क्या बन जाती है मेरी, 110 लीटर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दफा फिर से तरफ बढ़ते हैं। टोटल वॉल्यूम की बात की 10 मिनट्स के बाद, और वो मुझे कितना देखने को मिल जाती है, तो 110 जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, देखने को मिल जाएगी, तो 110 लीटर जो है वैल्यू देख, यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, तो करेक्ट आंसर भी हो। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो फिर से एक दफा देख लो। अ फर्मेंटर इज अ फिल्ड with medium at the rate of 1 liter per minute. A leak develops at the bottom of the fermenter when the medium is reached up to 200 liter. मतलब इनिशियल वॉल्यूम क्या होगी हमारी, 200 लीटर होगी। फिर द रेट ऑफ मीडियम लीकेज हमें क्या देखने को मिलेगा, 2t देखने को मिलेगा, 2t। अब ये जो t है ये क्या है, तो वेयर t इज द टाइम एट विच लीकेज क्या हुआ है, तो स्टार्ट हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ मीडियम इन द फर्मेंटर आफ्टर 10 मिनट ऑफ लीकेज कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो डिटरमाइन करना है अगर वॉल्यूम ऑफ किसका, तो फर्मेंटर का। उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे, बट उससे भी पहले हमें इनफ्लो रेट क्या है हमारा, तो 1 लीटर पर मिनट है। लीकेज का रेट क्या देखने को मिल रहा है, तो 2t देखने को मिल रहा है, और t जो है क्या है, तो जब से लीकेज स्टार्ट हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है फर्मेंटर का, तो 200 लीटर है। और ड्यूरेशन ऑफ लीकेज कितना देखने को मिल रहा है, तो 10 मिनट में जो है हमें ड्यूरेशन देखने को मिल रहा है। अगर मैं टोटल इनफ्लो की बात करूं तो 1 × 10 मिनट क्या हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे वाले स्लाइड में हमें क्या करना है, तो लीकेज कैलकुलेट करना है, कब से, तो 0 मिनट से 10 मिनट तक। इसको मैं क्या कर देता हूं, तो इंटीग्रेट कर दूंगा, और इस इंटीग्रेशन के थ्रू मेरा फाइनली जो है कैलकुलेशन बनाता हूँ, और कैलकुलेशन के थ्रू मैं फाइनल लीकेज निकालता हूँ। और मेरा टोटल लीकेज कितना देखने को मिलता है, 10 मिनट में 100 लीटर। और ये जो 100 लीटर है ये इनिशियल वॉल्यूम प्लस इनफ्लो रेट से, मतलब इनिशियली वॉल्यूम मेरा कितना था, 200 था, बट उसके साथ हर एक मिनट 1 लीटर में एंटर भी तो करवा रहा हूँ, उस वजह से वो 10 आ जाएगा। 210 माइनस 100, इतना वैल्यू कितना हो जाता है, तो 110 लीटर जो है हमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिलता है, और फीडबैच प्रोसेस इज रनिंग एट अ क्वासी स्टेडी स्टेट विद रिस्पेक्ट सबस्ट्रेट एंड बायोमास कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सबस्ट्रेट के साथ और बायोमास के कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वासी स्टेडी स्टेट हमें देखने को मिल रही है। एट कहाँ पे, तो 2 आवर्स में। द कल्चर वॉल्यूम इज ऑफ 500 लीटर, इज अ विद कांस्टेंट स्टेराइल इनलेट फीड क्या है, तो 50 लीटर पर आवर ऑफ ग्लूकोज। द कल्चर काइनेटिक पैरामीटर म्यू एंड केएस आर 0.2 आवर्स एंड 0.1 ग्राम पर लीटर हमें रिस्पेक्टिवली देखने को मिल रहा है। द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन द रिएक्टर विल बी, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टर में हमें कितना देखने को मिल जाएगा इसमें, तो ग्राम पर लीटर पर आवर्स में। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें क्या देखने को मिलता है, और फीडबैच प्रोसेस हो रहा है,
ठीक है, हम कुछ चीजें जो है वो लिखवा लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस कौन सा हो रहा है, तो फीड बैच प्रोसेस हो रहा है। के साथ साथ कौन सी कंडीशन है, तो क्वासी स्टेडी स्टेट कंडीशन हमें देखने को मिलती है। कौन सी, तो क्वासी स्टेडी स्टेट कंडीशन हमें देखने को मिलती है। बस फॉर्मूला क्या लग जाता है, यस इक्वल टू के एस डी डिवाइडेड बाय म्यू प्लस डी। अब यस जो है क्या देखने को मिलता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन द रिएक्टर, जो कि हमें क्या करना है, निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन इन द रिएक्टर के साथ साथ केस हमें क्या देखने को मिलता है, केस हमें देखने को मिल रहा है, तो केएस हमें क्या देखने को मिल रहा है, 0.1 ग्राम पर लीटर के साथ साथ म्यू यम जो है मुझे क्या देखने को मिल रहा है, तो 0.2 आवर पर जो है हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ डाइल्यूशन रेट जो है मुझे क्या देखने को मिलता है, तो डाइल्यूशन रेट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, रेट अगर हमें निकालना है तो हम किस में निकालेंगे, तो हावर्स में निकालेंगे। बट क्या होगा, तो एफ डिवाइडेड बाय वी लगेगा। अब एफ जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो 50 देखने को मिल रहा है, वी हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो 500 लीटर हमें देखने को, बस आ जाएगा हमारा कितना, 0.1 हावर आ जाएगा। बस हमारे पास सभी चीजें आ गई है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपाउंड डाइल्यूशन रेट की। हो गया। अब यस जो है, यस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, के एस डी था डिवाइडेड बाय म्यू इंटू क्या था हमारा, तो म्यू माइनस डी था। अब 0.1 इंटू 0.1, देखो वैल्यू देखो और फिर आगे बढ़ना है। 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 0.1, 0.2 माइनस 0.1। अब इस चीज को कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 0.1 इंटू 0.1 0.01 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.1 हो जाएगा, और टोटल आंसर हमारा क्या निकलता है, तो 0.1 ग्राम पर लीटर जो है हमारा आंसर क्या बन जाता है हमारा इस क्वेश्चन का, तो 0.1 ग्राम पर लीटर जो है हमारा आंसर बन जाएगा किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन का। हमें जो है आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसिडर द स्केल ऑफ फंगल फर्मेंटेशन फॉर 20 लीटर। मॉडल टाइप जो है वो 20,000 लीटर प्रोटोटाइप स्टीरर टैंक जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो मॉडल टाइप ऑफ अ प्रोटोटाइप हैव द सेम एस्पेक्ट रेशियो ड्यूरिंग अ स्केल अप। सेम एस्पेक्ट रेशो हमें देखने को मिल रहा है कब, तो ड्यूरिंग द स्केल अप द इम्पेलर स्पीड इन द मॉडल टाइप जो है हमें कितनी देखने को मिल रही है, तो 500 आरपीएम की जो है वो स्पीड देखने को मिलती है। ठीक है, एंड स्केल अप क्राइटेरिएशन जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, तो कांस्टेंट शेयर देखने को मिल रहा है। द इम्पेलर स्पीड इन द प्रोटोटाइप रिएक्टर विल बी, इम्पेलर का जो स्पीड है हमें कितना देखने को मिलता है प्रोटोटाइप रिएक्टर में, हमसे पूछा है इसमें, तो आरपीएम में, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट में। तो इम्पेलर स्पीड जो क्या होगा, हमारी वेलोसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इम्पेलर स्पीड इम्पेलर स्पीड हमें कितना देखने को मिलता है, इम्पेलर स्पीड के साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला जनरेट होगा। वो क्या है,
V टू पाई डी एन फॉर्मूला बन जाता है। P जो है हमें क्या देखने को मिलता है, तो डायमीटर ऑफ इम्पेलर, n जो है वो इम्पेलर का स्पीड होगा, ठीक है। P जो है डायमीटर ऑफ इम्पेलर, n जो है वो क्या होगा, तो इम्पेलर का स्पीड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमने किसके रिगार्डिंग डिस्कस की, चीजों के रिगार्डिंग डिस्कस की। बट उसी के साथ साथ हमें जो है वो कुछ और भी चीजें डिस्कस करनी है, जैसे कि क्या, तो dp इज इक्वल टू, हमें एक और फॉर्मूला का यूज करना होता है, और क्या है, तो dp इज इक्वल टू dm इनटू द ब्रैकेट क्या, dp अपॉन vm, vp अपॉन vm टू द पावर 1/3 हमें देखने को मिलता है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट फॉर्मूला, मैं जो हो एक्सप्लेन करता हूँ हर एक चीज को। तो डीपी क्या देखने को मिलता है, तो इम्पेलर का डायमीटर इन अ प्रोटोटाइप, तो डीपी क्या होगा, इम्पेलर डायमीटर इन कहाँ पे, तो प्रोटोटाइप में। के अलावा डीएम जो है मुझे क्या देखने को मिलता है, तो इम्पेलर डायमीटर इन मॉडल, तो डीएम हमें क्या देखने को मिलता है, तो इम्पेलर का डायमीटर, इम्पेलर डायमीटर इन कहाँ पे, मॉडल में। अब वीपी और वीएम क्या है, इस चीजों की रिगार्डिंग बात करें, तो प्रोटोटाइप को वॉल्यूम हमें कितना देखने को मिलता है, वीपी जो है कितना देखने को मिलता है, तो लगभग 20,000 देखने को मिलता है लीटर। तो वहीं पे मैं बात करूं किसकी, तो वीएम की, वीएम हमें कितना देखने को मिलेगा, तो 20 लीटर का देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जो है हमारे पास सभी वैल्यू आ गई है, अब बस हमें क्या करना है, तो आंसर को निकालना है, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं, तो आंसर में फॉर्मूला में हमारी वैल्यू पुट करते हैं, dp इज इक्वल टू dm डिवाइडेड बाय vp अपॉन vm 1 टू दी पावर 3। vm हमें कितना देखने को मिल रहा है, तो dm vp कितना देखने को मिलता है, तो 20,000, dm कितना देखने को मिलता है, तो 20 डिवाइडेड बाय 13, तो dp इज इक्वल टू dm क्या देखने को मिल जाएगा, लगभग हमें देखने को मिलता है क्या, तो 1000 पावर 1/3, तो डी इक्वल टू क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, एम इंटू क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, एम इंटू क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यहाँ तक सारी चीजें जो है आपको आई होप क्लियर होगी। अब जो है हमें क्या देखने को मिलता है, तो हम दोनों साइड में कौन सा इक्वेशन पुट करेंगे, तो हमारे वेलोसिटी का इक्वेशन पुट करेंगे, और उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो पाई डी एम इज इक्वल टू पाई डी एम एन एम इज इक्वल टू, हमें क्या देखने को मिलेगा, तो पाई डी पी इंटू एन पी, ठीक है। उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है, तो पाई डी पी एन पी देखने को मिलेगा। अब बस पाई डी एम जो है और एन एम हमें क्या देखने को मिलता है, तो दोनों साइड के पाई को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और डीएम जो, सॉरी, इंटू क्या हो जाएगा हमारा, तो 500 हो जाएगा, डीएम एक सेकंड, डीपी की वैल्यू हमें क्या देखने को मिली थी, यहाँ पे देखो, की वैल्यू हमें देखने को मिली थी डीएम इंटू 10, बस हम पुट करेंगे डीएम इंटू 10, क्या हो जाएगा आपका, एनपी हो जाएगा। अब डीएम ये कट हो जाता है, ये कट हो जाता है, बचता है 500 इज इक्वल टू 10 एनपी, या 10 एनपी हम बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे पीछे आपको देखने को मिल रहे हैं, बस 500 इज इक्वल टू 10 एनपी हो जाएगा, और हमें फाइनली क्या करना है,
एनपी को अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम, 500 डिवाइडेड बाय 10, सर क्या हो जाता है, एन 50 आरपीएम। आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, आंसर हमें देखने को मिलता है क्या, 50 आरपीएम जो है हमें आंसर देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ फॉर्मूला की मैं बात करूं तो फॉर्मूला में क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, इसके अलावा ये जो है हमें फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। आई होप सभी को ये सवाल क्लियर है होगा, अगर नहीं है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में आपके रिगार्डिंग जो भी डाउट होंगे मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सो मच गेट लाइफ साइंसेस एंड गेट बायोटेक्नोलॉजी जो है आपको 50 मॉक टेस्ट जो एंड यूनिट टेस्ट जो है वो फ्री देखने को मिल रही है। कहाँ पे, तो हमारे आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर आइए, जल्दी से एनरोल कीजिए और इन सारी 50 मॉक टेस्ट को जो है वो क्या करना है आपको, तो फ्री में आप क्या कर सकते हो, तो दे सकते हो। उसी के साथ साथ सो मच गाइस फॉर 2024 पीवाईक्यू को हमने पूरे डिस्कशन किया है। अब जो है हम अगले वाले सेशन में, अगले वाले वीडियो में बात करेंगे किसकी, तो 2023 में पूछे गए सारे पीवाईक्यू के बारे में। तो वेट करते हैं, बट उसके पहले जितने ज्यादा कमेंट्स और जितने ज्यादा लाइक्स होंगे तो उसी बेस के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, तो अगली वाली सीरीज 2023 की पीवाईक्यू जो है उसका डिस्कशन होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बट एक चीज क्या है, उसके लिए कंडीशन, आपको कमेंट्स और लाइक्स जो है 100 लाइक्स का और 50 कमेंट्स का हम क्या रखते हैं, तो टारगेट रखते हैं। चलो मिलते हैं अनदर सेशन में, अनदर वन वीडियो में, बट जब कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी तब।